यार आज की वीडियो होने वाली है साकामोटो के ऊपर, टू बी स्पेसिफिक उसके पास्ट के ऊपर, जिसका पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। और उस वीडियो के लास्ट में मैंने एक बहुत बड़ा क्लिफहैंगर भी छोड़ा था। एंड आज की इस वीडियो में मैं उस क्लिफहैंगर के बाद क्या क्या होता है और साकामोटो का पास्ट में वो कितना पावरफुल था, यानी कितना तगड़ा असैसिन था, ये सब चीज भी तुम्हें देखने को मिलेगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि साकामोटो अपने स्कूल डेज में यानी असैसिन स्कूल डेज में एक ट्रायो का हिस्सा था, जिसमें कि आते थे खुद साकामोटो, नागमो और अकाओ नाम की लड़की। अब ये तीनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि स्टूडेंट्स के साथ बनना तो छोड़ो, टीचर्स के भी कंट्रोल में नहीं आ पाते थे। यानी एक टीचर को छोड़ के किसी की बात ही नहीं सुनते थे, जिस वजह से टीचर्स परेशान हो जाते और इन तीनों को एक ऐसे मिशन पे भेजते हैं जहां से वापस लौट के आज तक कोई भी स्टूडेंट नहीं आ पाया। यानी ये मिशन स्टूडेंट्स का डंप यार्ड था। टीचर्स को जिस भी स्टूडेंट को निकालना होता था तो उसे वो दो ऑप्शन देते थे, या तो निकल जाओ स्कूल से या फिर इस मिशन पे जाओ, सक्सेसफुल हो जाते हो तो वापस आ जाना। और यही सेम चीज इन तीनों के साथ भी करी जाती है, बट इन तीनों के साथ एक और बंदे को भेज दिया जाता है, यानी एक और स्टूडेंट को, जिसका की नाम था उजुकी। और ये तीनों इतने ज्यादा एक्सेप्शनल थे कि इस मिशन को भी पास कर लेते हैं। बेसिकली इस मिशन में इन तीनों को मिलके एक बंदे को हराना था जो कि ऑर्डर मेंबर था। मेंबर तो छोड़ो, यही बंदा ऑर्डर नाम के ग्रुप का फाउंडर था, यानी इसी ने ऑर्डर नाम के ग्रुप की स्टार्टिंग की थी। सो इसी चीज से तुम समझ ही सकते हो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ये। अब टू बी ऑनेस्ट मेरा तो ये मानना यार, ये तीनों तुक्के से हरा पाते हैं किंडगा को। वो सब तुम्हें पता चल जाएगा अगर तुम मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो, लेकिन फिलहाल के लिए ये बंदा काफी ज्यादा इंजर हो जाता है इस फाइट के बाद, इसलिए इन चारों को अपने साथ ले जाता है क्योंकि इसे एक मिशन कंप्लीट करना था, तो इन चारों की हेल्प चाहिए थी इसे। और जिस मिशन की यहाँ पे बात हो रही है वो था इस गुब्बारे को रेस्क्यू करके एयरपोर्ट तक ले जाना। और रही बात क्लिफहैंगर की, तो इसी गुब्बारे के अंदर से निकलती है एक औरत और एक बच्ची, जो देख के ये सब शॉक्ड, इंक्लूडिंग किंडगा। और क्योंकि इन पे असैसिन्स ऑलरेडी हमला करना शुरू कर चुके थे तो इसलिए ये सब भाग रहे होते हैं तेजी से एयरपोर्ट की तरफ। अब क्योंकि ये सब लोग रास्ते में थे तो इस औरत से काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं कि भाई तुम हो कौन और यहाँ पे कैसे आए, हमें तो एक वीआईपी को एस्कॉर्ट करना था। जिस पे सबसे पहले तो ये औरत पूछती है आर यू मिस्टर किंडगा, जिस पे किंडगा शॉक्ड, क्या मैं तो इस औरत को जानता नहीं, आखिर ये मुझे कैसे जानती है। तो इस पे ये औरत एक्सप्लेन करती है कि वो आई आमो है, चेयरमैन की बीवी, और वो बच्ची जो है वो उन दोनों की डॉटर है। जिस पे किंडगा और भी ज्यादा शॉक्ड, क्योंकि उसे आज तक पता ही नहीं चला कि चेयरमैन की बीवी है, इनफैक्ट बच्ची भी है। जिस पे ये औरत बोलती है कि बहुत ही कम लोगों को इस टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है। जिस पे किंडगा परेशान, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि आखिर चेयरमैन को शादी करने की जरूरत क्या थी, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं वो, सिविलियंस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जिस पे ये औरत एक्सप्लेन करती है कि एंटी जेएए एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ रही हैं कुछ टाइम से, और इसलिए उन दोनों की जान को काफी ज्यादा खतरा है। इसलिए एटलीस्ट वो इतना तो चाहती है कि ये बच्ची तो एयरपोर्ट के थ्रू इस कंट्री से बाहर चली जाए जल्दी से जल्दी। जिस पे किंडगा कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि पहली बात तो वो गाड़ी रोक नहीं सकते, उनमें से काफी सारे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। दूसरी चीज, इन दोनों को रेस्क्यू करना चेयरमैन के ऑर्डर है तो फॉलो तो करना पड़ेगा, बट उसे ये समझ में नहीं आता कि क्या ये बच्चे संभाल पाएंगे इस मिशन को। जिसके बाद इन सब के बीच में इधर उधर की बातें होती है। उन्हीं बातों में से एक ये बच्ची पूछती है नागमो से कि ये पिक्चर्स कैसी तुम्हारे हाथ में, जिस पे नागमो बोलता है कुछ नहीं, बस पेन से ड्रॉ किया था, आसानी से मिट जाएगा सुबह। तो उस पर लड़की झंड कर देती है नागमो की ये बोलकर कि मुझे पागल मत समझो, मुझे पता है कि ये टैटू है। और इसी चीज पर हंसते हुए अकाओ बोलती है कि वो 6 साल की बच्ची है, उसे पागल मत समझो तुम, इस उम्र में बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उन्हें बच्चा बुलाया जाए। जिस पे उजुकी भी बोल पड़ता है तुम्हें बहुत पता है बच्चों के बारे में, क्या तुम्हारा बच्चा बच्चा है क्या। जिस पे अकाओ चिल्लाते हुए बोलती है ऑफ कोर्स नॉट, मेरी बस एक नीस है, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस है। इसके बाद किंडगा साकामोटो को मिशन देता है इस बच्ची को हंसाने का, जिस पे नागमो और अकाओ हंसने लग जाते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा मिशन है, लेट्स सी साकामोटो इस मिशन में कैसा करता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि साकामोटो कुछ इस तरीके से बनकर, यानी चबी असैसिन बन के इस बच्ची को हंसा देता है, जिसपे सब लोग शॉक्ड। लेकिन साकामोटो को ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि मोटे लोग बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। और तुम समझ आया कि क्यों साकामोटो एक फैट मैन बन के घूमता है अपनी फैमिली के सामने। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज चाइल्ड। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दो असैसिन्स की तरफ, जो कि इन सब लोगों के पीछे पड़े हुए थे, टू बी स्पेसिफिक इन दोनों को मारने के पीछे पड़े हुए थे, जिनमें से ये बंदा अच्छे काम करने में विश्वास रखता था। लिटरली बंदा कार से चलते हुए कचरा जमा कर रहा था तो डैड भगवान उसकी काम में हेल्प करे।
और काम से उसका मतलब था किसी को मारने में। और यही चीज तो दूसरे असेसिन को समझ में नहीं आ रही थी कि तुम अच्छे काम कर रहे हो जिससे कि तुम्हें बुरे काम करने में आसानी हो सके। Are you serious right now, bro? खैर इन्हीं बातों के दौरान ये बंदा ग्रेनेड फेंक देता है पीछे की तरफ, जिसको कि सबसे पहले देखती है अकाओ, क्योंकि इसकी सेंसेस काफी ज्यादा अच्छी थी। तुमने पिछली वीडियो देखी है तो तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा। और क्योंकि अचानक से हुई थी चीज तो किसी को ही समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए इन दोनों को बचाने के लिए। किंडका तो ये तक बोल देता है कि इन दोनों को गाड़ी से बाहर फेंक दो, लेकिन साकामोटो बंदा उस ग्रेनेड को गाड़ी के बेस को तोड़ते हुए पकड़ता है, दूसरे हाथ से गन लोड करके शूट करता है और बीच रास्ते के सीवेज का कवर खोलकर उसमें बॉम्ब को डाल देता है। दैट्स हाउ साकामोटो कुछ ही सेकंड्स में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और सब देखते रह जाते हैं। इनफैक्ट ये बंदा भी इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद हमें मैप दिखाया जाता है जिसमें कि शो कराया जाता है कि एयरपोर्ट कहाँ पर है और ये लोग कहाँ पर, और हमें ये डिस्टेंस बताई जाती है 105 किलोमीटर्स। इसके बाद ये बंदा किसी तरीके के इक्विपमेंट्स अपने हाथों में लगा के तैयार हो जाता है अपने अगले अटैक के लिए, क्योंकि इस बंदे का मानना है कि हर अच्छे काम पर तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। जितना बड़ा अच्छा काम होगा उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। सेम के सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि इस बंदे का ऐसा भी मानना है कि अगर दूसरे को तुम मारते हो तो उसके सारे अच्छे कामों के जो पॉइंट्स हैं वो तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए बंदा जब मौका मिले लोगों को मारता ही रहता है और सेम चीज इन लोगों के साथ करने वाला है। खैर इसके बाद हम देखते हैं इस बंदे को डायरेक्टली साकामोटो की गाड़ी पर अटैक करते हुए। बंदा सीधे इन लोगों की गाड़ी में घुसता है, तबाही मचाता है, पूरी गाड़ी को तबाह करके इन दोनों को लेके वहां से निकल लेता है। लेकिन शॉकिंग चीज ये है कि ये औरत इस बंदे पे स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देती है और कुछ टाइम के लिए तो मुझे लगने लगा कि ये इतनी देर से नाटक कर रही थी सीधा बनने का, असलियत में ये भी असैसिन है। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि ये बंदी नागुमो थी जिसकी स्पेशलिटी है डिस्गाइज। बंदा किसी का भी रूप आसानी से बदल सकता है, एंड रूप तो छोड़ो बंदा पर्सनैलिटी भी अडेप्ट कर सकता है किसी की भी। इसके बाद ये एनिमी असैसिन अटैक कर देता है इन लोगों पे सम काइंड ऑफ स्मोक के साथ, एंड आफ्टर दैट नागुमो को रियलाइज होता है कि ये स्मोक पॉइजनस है, जिस वजह से इस बच्ची को वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। बट इस कोशिश में उसके अंदर थोड़ा बहुत स्मोक चला जाता है और ऐसा ही कुछ डिस्ट्रैक्शन चाहिए था इन लोगों को, और इसी डिस्ट्रैक्शन का यूज करके ये टकलू नागुमो पे अटैक कर देता है और गाड़ी में पेल देता है। और उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है ये असैसिन। और बंदे के एटीट्यूड को देख के तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, इस बंदे को ऐसा फील हो रहा है कि ये जीत चुका है, बट नहीं, उसे रियलाइज होता है कि उसका पीछा करा रहा है और उसका पीछा करने वाले और कोई नहीं साकामोटो और अकाओ थे जो कि मोटर बाइक पे थे। अब इनसे पीछा छुड़ाने की ये कोशिश करता है गाड़ी और ब्लास्ट का यूज करके, लेकिन इसके बाद जो ये लोग करतब दिखाते हैं इट्स अनबिलीवेबल। साकामोटो लिटरली पीछे की सीट से हाथों के थ्रू उछलता है, गाड़ी के अंदर रोल होते हुए दूसरा दरवाजा खोल के बाहर निकल जाता है। और दूसरी तरफ अकाओ बंदी बाइक को इतना ज्यादा टिल्ट कर देती है कि उस बाइक का मिरर भी रोड के साथ स्क्रैच होने लगता है, और उसी से पैदा होने वाली चिंगारी से ये बंदी अपनी सिगरेट जलाती है फुल बैडास मोड में। और यही चीज देख के इस असैसिन के होश उड़ जाते हैं। इतने में साकामोटो को मौका मिल जाता है, उस बंदे पर अटैक करता है, लेकिन वो बंदा डॉज कर लेता है, जिसके बाद पीछे से ये एनिमी असैसिन अटैक करता है, लेकिन इसको ठिकाने लगा दिया जाता है अकाओ के थ्रू, जो कि अपनी बाइक के थ्रू इसमें बहुत कर्रा डैमेज फीलती है। इसके बाद हम देखते हैं किंडका को जिसने की दूसरी गाड़ी की व्यवस्था कर ली थी, और ये सब लोग मौका मिलते ही वहां से भाग लेते हैं। एंड पता सरप्राइजिंग चीज क्या थी, ये तीनों वैसे थे तो स्टूडेंट्स, लेकिन इनकी फाइटिंग स्टाइल, इनकी बैटल कैपेबिलिटी को देख के इन दोनों एनिमी असैसिन्स को ऐसा लगता है कि ये ऑर्डर के मेंबर हैं। इसके बाद मेंशन करा जाता है कि इस पॉइंट से एयरपोर्ट 100 किलोमीटर दूर है। इसके बाद ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर तक कोई भी एनिमी अटैक नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं इन सब लोगों के बीच में, और एक स्ट्रेटेजी के थ्रू ही आगे बढ़ रहे होते हैं। वो सब तुम्हें मैं शॉर्टकट में बताऊं तो स्ट्रेटेजी ये थी इन लोगों की कि 2 गाड़ियां होंगी और एक बाइक होगी। सबसे आगे वाली गाड़ी में अकाओ और उजुकी बैठेंगे, क्योंकि अकाओ का विजन और उजुकी की अवेयरनेस किसी भी तरीके का डेंजर या फिर अटैक का पता लगाने में हेल्प करेंगे। बीच में जो गाड़ी होगी उसमें प्रेजेंट होंगे किंडका और नागुमो, जो कि इन दोनों माँ बेटी को प्रोटेक्ट करेंगे। अब किंडका तो ऑब्वियसली बीच में रहने वाला था, नागुमो बीच में इसलिए रह रहा है क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और तुरंत जो रिएक्ट करता है एनिमी के अटैक पे वो काफी अच्छा है। अभी अभी बच्ची को इसी ने तो प्रोटेक्ट किया था एनिमी के हाथों से। और रही बात साकामोटो की, तो वो सबसे पीछे रहेगा बाइक पर, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस एनिमी के अटैक करने के पीछे से ही है। और साकामोटो जिस तरीके से एनिमी के अटैक पर रेस्पॉन्ड करता है, लाइक उसने जो अभी बॉम्ब के साथ किया था, इसी तरीके से वो प्रोटेक्ट कर पाएगा सारे लोगों को। अब स्ट्रेटेजी की बाढ़ में अकाओ गुस्सा हो जाती है कि यार साकामोटो को बाइक चलाने को मिल रही है, मुझे चलानी है बाइक, और ये दोनों बच्चे की तरह लड़ने लग जाते हैं। एंड आफ्टर दैट तुरंत ही सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की तरह,
जहाँ पर कि उजुकी अकाओ से पूछ रहा था कि लगता है साकामोटो तुम तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज एनिमी के अटैक्स होने के सबसे ज्यादा चांसेस पीछे से ही हैं। और साकामोटो को अगर पीछे की पोजीशन दी गई है, किंडका ने दी है, तो किंडका ऑब्वियसली यही मानता है कि साकामोटो ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसपे अकाओ शॉक्ड, और अकाओ इस पे भी एक्सप्लेनेशन देती है कि अगर सिंगल वेपन को यूज करने की बारी आए तो वो ढंग से यूज कर सकती है, सिर्फ एक वेपन को, लेकिन जब रैंडम स्टफ को अलग ही तरीके से यूज करने की बारी आती है तो साकामोटो ऊपर आता है। और रही बात नागोमो की, तो वो बंदा फ्लेक्सिबल है। जिस तरीके से एनिमी अटैक कर रहा है या फिर उसका पार्टनर अटैक कर रहा है, वो आसानी से अपने अटैक्स को कोऑर्डिनेट करके काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स बना सकता है, और इसी वजह से ये तीनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसके बाद अकाओ और उजुकी काफी ज्यादा बातें करने लग जाते हैं एंड इसका सीन शिफ्ट होता है नागुमो वाली गाड़ी की तरफ, जहाँ पर कि किंडका ड्राइव कर रहा था। बट वो ये भी रियलाइज कर रहा था कि नागुमो इतना ज्यादा रिलैक्स कैसे है। कभी कभी तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। इसके बाद किंडका सवाल जवाब करने लग जाता है नागुमो से, और इन्हीं बातों में हमें पता चलता है कि नागुमो की फैमिली जनरेशन से एज अ स्पाई काम करती हुई आ रही है। और जब नागुमो आया था ना JAA के स्कूल में, तो स्पाई बनने के लिए आया था, नॉट एन असैसिन। बट क्योंकि नागुमो को साकामोटो और अकाओ काफी इंटरेस्टिंग लगे, तो उसने अपना डिपार्टमेंट चेंज करा लिया। इसके बाद नागुमो समझ जाता है कि किंडका ऐसी बातें क्यों पूछ रहा है, बिकॉज किंडका को लगता है कि JAA में कोई ना कोई तो स्पाई है जो कि इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, और इसी वजह से उन पे ये सारे अटैक हुए हैं। इसके बाद नागुमो अचानक से अपनी बातें रोक के सम काइंड ऑफ रिएक्शन देता है, जिस पे किंडका शॉक्ड कि क्या हुआ, जल्दी बता क्या हुआ। लेकिन नागुमो वहीं पर लेट जाता है ये बोलते हुए कि लगता है मैं थोड़ा बहुत कार सीखूं, जिस पे किंडका चिल्लाने लग जाता है कि इतना भी ज्यादा रिलैक्स मत हो, और मनी मनी ये सोच रहा होता है कि यार सही में ये बच्चा काफी बचकांड है। और इस तरह इन लोगों की जर्नी चल रही होती है। 20 किलोमीटर्स एंड हो चुके होते हैं। इसके बाद हमें JAA का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, उसका चेयरमैन दिखाया जाता है, और युत्सुमुरा दिखाया जाता है, जो कि वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है ऑर्डर का। यानी ये और किंडका ने मिलके ऑर्डर शुरू किया था। अब ये दोनों मिलके बातें कर रहे होते हैं, जिसमें चेयरमैन बोलता है कि तुम्हें जाना चाहिए था, मेरी बीवी और बच्चे को प्रोटेक्ट करते हुए एयरपोर्ट पे तुम्हें छोड़ना चाहिए था। बट ये बंदा बोलता है कि किंडका भी रिलायबल है, वो मेरी जितना स्ट्रांग है, ऑर्डर का फाउंडिंग मेंबर है। लेकिन चेयरमैन बोलता है कि उसका बेस सही नहीं है, मेरी बच्ची को डरा देगा वो। Are you serious right now, bro? इतने में पीछे से एंट्री लेता है ये बंदा, जिसका की नाम असागी था, जो कि चेयरमैन और युत्सुमुरा की फैमिली के बारे में कुछ बोल रहा होता है, जिसपे युत्सुमुरा लिटरली धमकी दे देता है ऐसे कि आगे से अगर गेट खोलकर मेरी फैमिली या फिर चेयरमैन की फैमिली के बारे में बात की तूने तो तुझे यहीं गाड़ दूंगा। जिसपे ये बंदा पसीने छोड़ने लग जाता है। लेकिन चेयरमैन ये भी बोलता है कि इतना गुस्सा क्यों करते हो, कुछ ही लोगों को पता है हमारी फैमिली के बारे में। लेकिन युत्सुमुरा ये बोलता है कि बात वो नहीं है, मुझे असाकी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इतने में हम देखते हैं कि किंडका और उसका पूरा ग्रुप रुका हुआ था बीच रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए, जिस दौरान उजुकी मौका मिलते ही किसी से बात करने लग जाता है, और हमें रिवील होता है कि जिस बंदे से ये बात कर रहा था वो था असाकी। और जब इन दोनों की बातें चलती है ना, तो दो चीज रिवील होती है। असाकी चेयरमैन की बीवी बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है, और वो ये चीज कर रहा है उजुकी के थ्रू। यानी उजुकी स्पाई है, नागुमो नहीं है। बट ऑब्वियसली उजुकी इतना ही बुरा नहीं था यार, वो किसी भी ऑर्डर की वजह से नहीं कर रहा था, या फिर किसी लालच की वजह से कर रहा हो, या फिर उसको मजा आता हो ये चीज करने में। नहीं, उसने कोई चीज मांगी थी इस बंदे से, चूंकि ये बंदा देने का प्रॉमिस करता है अगर वो ये मिशन कंप्लीट करता है। अब असाकी चाहे कितना भी बोल ले, उजुकी इनोसेंट पीपल को ना तो मारना चाहता था और ना ही मारेगा। वो एक चीज क्लियर कर देता है, जिसपे असाकी भी क्लियर कर देता है कि ठीक है, तुम्हें जो चीज चाहिए वो नहीं मिलेगी तुम्हें। एंड आफ्टर डेट उजुकी ये बोलता है कि मैं उनको तो नहीं मारूंगा, बट हाँ किंडका को जरूर मार सकता हूँ तुम्हारे लिए। एंड आई डोंट थिंक तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तुम्हें बनना तो चेयरमैन ही है ना। और अगर चेयरमैन मरते हैं तो ये दोनों बीच में ऑब्स्टेकल बनेंगे तुम्हारी। दोनों से उसका मतलब था किंडका और युत्सुमुरा, जिनमें से एक किंडका का वो टेक आउट कर लेगा, यानी मार देगा, चाहे उसकी खुद की जान ही क्यों ना चली जाए। जिसपे असाकी क्लियरली बोल देता है कि अच्छा ये कहना आसान है लेकिन करना आसान नहीं है, बिकॉज अगर ऐसा हो सकता तो मैं पहले ही कर चुका होता ये चीज। लेकिन स्टिल क्योंकि उजुकी काफी इंसिस्ट करता है तो असाकी मान जाता है, चलो ठीक है तुम किंडका को मारो, लेकिन अगर तुम कुछ गड़बड़ी करते हो तो तुम्हारे उस ऑर्फनेज में से एक बच्चा मरेगा। और उन सब बच्चों में से असाकी चुनता है उस सिल्वर हेयर बॉय को, जिसपे उजुकी पसीने छोड़ने लग जाता है, बिकॉज वो ये सब कुछ इसी ऑर्फनेज को बचाने के लिए कर रहा था। टू बी एग्जैक्ट, इस सिल्वर हेयर गाय को बचाने के लिए, क्योंकि ये भाई मानते थे एक दूसरे को, और ऑर्फनेज के सारे बच्चे उजुकी के काफी अच्छे दोस्त थे, और इसी वजह से ये सारी चीजें वो कर रहा है। इतना पीछे से आती है अकाओ, अचानक से गोली तान देती है उजुकी पे, जिसपे उजुकी की फट के चार। और जब वो पलटवार करने की सोच ही रहा था और करने ही वाला था,
तभी अकाओ हंसने लग जाती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। इसके बाद हम इन सब को देखते हैं रास्ते में और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक 60 किलोमीटर्स बचे हुए थे और जब ये लोग ब्रिज पर थे तो तभी अकाओ की नजर जाती है एनिमी असैसिन पे जो कि स्नाइपर के थ्रू उजुकी पे अटैक करता है, बट अकाओ बचा लेती है, वो भी इतनी दूर से खतरे को भांप कर। जिसके बाद अकाओ सबको को वार्न करती है और सारे लोग अटैक करने लग जाते हैं इस असैसिन पर, जिससे बचते हुए ये बंदा एक्सप्लोजन के थ्रू ब्रिज तोड़ देता है। अब इस टूटते हुए ब्रिज को अकाओ और उजुकी पार कर लेते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा पास थे एक्सप्लोजन के। किंडका अपनी स्पीड का यूज करके और कार की स्पीड का यूज करके इन दोनों एस्कॉर्ट्स को बचा लेता है। नागुमो भी उस टूटे हुए ब्रिज को पार करने में सक्सेसफुल रहता है। रह जाता है साकामोटो जो कि काफी ज्यादा पीछे था ऑब्वियसली, तो उसे टाइम लगता है। और जब उजुकी बोलता है कि साकामोटो पास नहीं कर पाएगा ब्रिज को, तो अकाओ सिंपली और काल्मली सिर्फ एक चीज बोलती है, ही विल फाइंड अ वे। और शॉकिंगली साकामोटो अकाओ की बात पे खड़ा भी उतरता है। बंदा कुछ सेकंड्स में रास्ता निकाल लेता है उस ब्रिज को पार करने का, और वो था ब्रिज की रोप्स का यूज करके। और इस चीज से अकाओ और नागुमो दोनों शॉक्ड, जबकि ये कितने टाइम से रह रहे हैं साकामोटो के साथ। ऐसे ही भैया लेजेंडरी नहीं बोला जाता है साकामोटो को। अब ये सब तो सक्सेसफुली पास कर चुके थे ब्रिज को, लेकिन एनिमी जो कि इनको इस ब्रिज पे फंसाना चाह रहा था वो खुद फंस जाता है। खैर इन्हीं हाथों का प्रोपल्शन का यूज करके ये बंदा ब्रिज पास कर लेता है और जब उसे लग रहा होता है कि सारे लोग वहां से भाग चुके हैं तो तभी पीछे से निकलता है गाड़ी में से साकामोटो जो कि फाइट करने के लिए रुका हुआ था यहाँ पर, और वो एक मुक्के में इस बंदे की खोपड़ी चटका देता है। आई मीन चटकाना तो वैसे नहीं, लेकिन खून निकला जाता है इसका। इसके बाद साकामोटो और इस बंदे की जब फाइट होती है तो ये बंदा हर विलेन की तरह अपनी कहानी बताता है कि कैसे है वो एज असैसिन काफी टाइम से काम कर रहा है, बट एक दिन ऐसे ही उसने कुछ अच्छा काम कर दिया, यानी एक कैन उठा के डस्टबिन में डाल दिया। और उसके अगले ही दिन जब ये मिशन पे था काफी सारे लोगों के साथ, यानी इसके कॉमरेड्स के साथ, तो उस मिशन में सारे लोग मर गए, बस यही बचा। तब जाके तो समझ में आया कि अच्छे काम करोगे तो गॉड ऑफ किलिंग तुम्हारी लोगों को मारने में भी हेल्प करेगा। Are you serious right now, bro? और उसी दिन से ये बंदा यूजलेस और कचड़ा लोगों को इस धरती से साफ करने का काम करने लग गया। जिस पे साकामोटो जेन्युइन सवाल पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा बंदा ट्रैश है, तो इस चीज पे ये असैसिन बोलता है कि ऑब्वियसली अगर किसी बंदे को तुम आसानी से मार देते हो तो वो ट्रैश ही तो हुआ। जिस पे साकामोटो भी लगा, अच्छा हम लोगों को अभी तक तुम नहीं मार पाए हो तो इसका मतलब हम लोग तो ट्रैश नहीं है, तो भैया क्यों पीछे पड़े हुए हो हमारे। और ये चीज बोल के साकामोटो इस बंदे को इसी की बातों से चुप कर देता है और ये काफी फ्रस्ट्रेट महसूस करने लग जाता है और इनकी फाइटिंग फिर से शुरू हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं ये लोग जो कि फिलहाल एक ही गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे और किसी तरीके के एक टनल में थे, और उसी टनल में अचानक से एक्सप्लोजन होता है और ये एक्सप्लोजन किया था इस एनिमी असैसिन ने, जिस पे नागुमो रिवील कर देता है किंडका और अकाओ को कि ये पॉइजन का यूज करता है थोड़ा बच के। और अगले ही पल हम देखते हैं कि अकाओ और नागुमो दोनों ही अटैक करने निकल जाते हैं और अकाओ तो एक इंस्टेंट में डैमेज भी पहुंचा देती है इसे। और ऐसा करते समय अकाओ इतनी ज्यादा तेज थी कि ये बंदा भी शॉक में था कि कुछ ज्यादा ही तेज है, लेकिन ऐसा करने के तुरंत ही बाद अकाओ के मुंह से खून बहने लगता है, नागुमो के मुंह से खून बहने लगता है, जिस पे ये सब लोग शॉक्ड कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो अभी अभी एनकाउंटर करे हैं इस बंदे से, ऊपर से इस बंदे ने किसी को छुआ भी नहीं है। जिस पे ये एनिमी असैसिन एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें क्या लगा स्मोक में ही पॉइजन हो सकता है, मैं ऑर्डरलेस और कलरलेस पॉइजन भी क्रिएट कर सकता हूँ, और क्योंकि हम लोग एक क्लोज स्पेस में यानी टनल में, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, तुम लोग बच के नहीं जाने वाले यहाँ से। अब इस चीज पे ये लोग काफी सरप्राइज तो थे ही, बट काफी कंफ्यूज भी थे कि ठीक है पॉइजनस गैस है, लेकिन इन तीनों पे और किंडका पे क्यों नहीं काम कर रही है, आखिर किस चीज ने इस पॉइजन को ट्रिगर किया है। और इसी के बाद इन लोगों को डराने के लिए ये बंदा ऐसा ही बोलता है कि सिर्फ कुछ मिनट्स और, ये पॉइजन जो है 10 मिनट में किसी को ही मार सकता है, और कुछ मिनट्स तो निकल चुके हैं, तो कुछ मिनट्स और इंतजार कर लो और अपनी आखिरी सांसें गिन लो। आफ्टर दैट सीन चेंज होता है, ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और ये एनिमी असैसिन साकामोटो से बोलता है कि तुम्हें तो मैं यहाँ पे देख लूंगा, लेकिन वहां पे उन लोगों को कौन बचाएगा, वो सब मारे जाएंगे। जिस पर साकामोटो भी बोल देता है तुम्हें क्या लगता है इतने ज़्यादा वीक है वो, तो इस पर ये बंदा रिप्लाई में बोलता है कि वही तो, जो बंदा जितना स्ट्रांग होता है कोवा उसके अगेंस्ट में उतना ही स्ट्रांग बन जाता है, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा खतरे में है वो लड़की। जिस पर साकामोटो बिल्कुल चुप
और ये बंदा और भी काफी सारी चीजें बोलता है, लेकिन बीच में ही साकामोटो एक तगड़े मुक्के के साथ लिटरली इस बंदे के हाथों के शेल्स को तोड़ते हुए काफी दूर फेंक देता है, ये बोलते हुए कि लगता है मुझे जल्दी करनी चाहिए। और इतने खतरनाक अटैक के बाद इस असैसिन को समझ में आता है कि वो किससे सामना कर रहा है। बंदे की फट के हाथ में आ जाती है कि क्या ये एक्सप्लोजन था, क्योंकि फील तो ऐसा ही हुआ। सिर्फ वन ब्लो इतना ज्यादा पावर कैसे जनरेट कर सकता है, और अचानक से इस बंदे की वाइब कैसे बदल गई, इतना ज्यादा सीरियस और खतरनाक कैसे हो गया ये। सही में यार ये बंदा डर के मारे रोने लग जाता है सिर्फ एक अटैक के बाद। यानी समझ रहे हो, साकामोटो ने अभी तक सीरियसली फाइट की ही नहीं है। अब क्योंकि इस बंदे को लगने लगा था ये मरने वाला है, तो अच्छे काम करने की कोशिश करता है ऐसे टूटे हुए ब्रिज पे साफ सफाई करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इन दोनों को दिखती है ब्रिज के दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ी, जो कि पानी में गिरने वाली थी। अब साकामोटो उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंदा रोकता है कि नहीं यार, अच्छे काम और ज्यादा मत करो, तुम अच्छे काम करोगे तो गॉड ऑफ किलिंग तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन साकामोटो रुकता नहीं है और उनकी हेल्प करने चल देता है। और पता है किस तरीके से बचाता है इन लोगों को? लिटरली बंदा 2 फिशिंग पोल्स का यूज करके उस पूरी की पूरी गाड़ी को पकड़ के एक मछली की तरह वापस दूसरी साइड ले आता है, और इसी कोशिश में ये असैसिन मर जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, साकामोटो के दोस्तों का क्या होगा, ये सब कुछ तुम्हें अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगला पार्ट चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। भागो।